हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक बच्चा आ जाए क्लास में अपने सभी साथी, यार, दोस्त और चाहने वालों के साथ। और एक बार भाई क्लास को लाइक कर दे हर एक बच्चा। और जो बच्चा जुड़ चुका है भाई क्लास में, वो अपने सभी साथी के साथ क्लास को एक बार शेयर कर दे, यार, दोस्त और चाहने वालों के साथ। और इसके बाद जो बच्चा नया है, इस परिवार का हिस्सा बन जाए भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर कर दे। और जो बच्चा नया जुड़ा है भाई, वो जान ले क्लास के बारे में कि कौन कौन सी क्लासें हमारे इस जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में चल रही हैं। तो बच्चा सुबह 8 बजे, सबसे पहले सुबह 8 बजे ट्रिक वाली क्लास, और फिर उसके बाद 9 बजे सुबह रीजनिंग की क्लास, कॉन्सेप्ट रीजनिंग बेसिक तरीके से चलाई जा रही है। और फिर शाम 7 बजे आपके पास ट्रिक वाली क्लास, और रात 9 बजे मैथमेटिक्स की क्लास, जो क्लास हम इस समय देख रहे हैं। ये क्लास बच्चा प्रत्येक दिन 9 बजे रात में आती है। तो हर एक बच्चा इन सभी क्लासों में आकर अपने एग्ज़ाम के लिए भाई तैयार हो जाए, और सभी साथी को बताएगा कि इन सभी क्लासों को ले, जिससे हर एक बच्चा एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर पाए। प्रत्येक बच्चे की जिम्मेदारी है भाई कि इन सभी क्लासों को अपने उन सभी साथी के साथ शेयर करें जो किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। चलिएगा भाई, हर एक बच्चा नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाए भाई। और यहाँ पे समझे भाई, हमने नंबर सिस्टम, हमारा टॉपिक चल रहा था, और उसमें हमने पिछली क्लास में पढ़ा था संख्याओं का परिचय। और संख्याओं के परिचय में हमने क्या देखा था भाई, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, यहाँ तक की बातें हमने कर लिया था। इतनी संख्याओं के बारे में जान लिया था। जो बच्चा भाई पिछली क्लास को नहीं देखा है, संख्याओं का परिचय नहीं जानता है, वो नहीं पढ़ा है, क्लास नहीं लिया है, वो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उस क्लास को देख ले भाई, समझ ले सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या क्या होती है, वहाँ से सीख ले भाई। चलिएगा बच्चा, उसी के आगे आज हम लोग चलते हैं। हमने परिमेय संख्या तक सीख लिया था भाई। उसके आगे बच्चा देख लीजिएगा अपरिमेय संख्या। फिर इसके बाद देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनेंगे इनसे, फिर उसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा भाई, अपरिमेय संख्या क्या होगी भाई। ये संख्या होने के लिए भाई कुछ शर्तें हैं। अपरिमेय संख्या कब होगी कोई भी संख्या, इसके लिए भी कुछ शर्तें हैं। उन शर्तों को यहाँ पे देख लीजिएगा भाई। क्या शर्तें हैं भाई, सभी आवर्त दशमलव संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। सभी आवर्त दशमलव संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। इसका मतलब बच्चा, जो आवर्त दशमलव वाली संख्याएं होंगी वो परिमेय संख्याएं होंगी, तो अपरिमेय संख्याएं नहीं होंगी भाई। अब समझिएगा बच्चा, आवर्त दशमलव वाली संख्याएं कौन सी होती हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि 0.3 बार। अब देखिए बच्चा, जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा 3/9। तो ये तो परिमेय संख्या हो गई भाई, P/Q के रूप में है, तो ये परिमेय संख्या हो गई। तो बच्चा, जब भी आपके पास आवर्त दशमलव वाली संख्याएं होंगी, तो वो आप ये देखकर कभी भी नहीं कहेंगे कि ये P/Q के रूप में नहीं है, तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएंगी भाई। लेकिन नहीं बच्चा, देखिए हम इसको परिमेय संख्या बना सकते हैं। कैसे, जब आप इस बार को हटाएंगे तो नीचे 9 आ जाएगा, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी, P/Q के रूप में हो जाएगी। तो सभी आवर्त दशमलव संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, अपरिमेय संख्याएं नहीं होती हैं। दूसरा देखिएगा भाई, सभी चिन्ह एवं प्रतीक अपरिमेय, सभी चिन्ह एवं प्रतीक अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अपरिमेय संख्याएं होती हैं। क्या कह रहा भाई, सभी चिन्ह एवं प्रतीक अपरिमेय संख्याएं होती हैं। चिन्ह मतलब, जैसे अगर मैं बात करूं बच्चा कि पाई
तो पाई यहाँ पर क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार जितने भी चिन्ह या प्रतीक होंगे वो क्या होंगे, सभी क्या होंगे, अपरिमेय संख्याएं होंगी। इस बात को हर एक बच्चा ध्यान रखिएगा भाई, अपरिमेय संख्याएं क्या होंगी भाई, सभी चिन्ह एवं प्रतीक अपरिमेय संख्याएं होंगी। हर एक बच्चा इस बात को नोट कर ले, अपने नोटबुक में या स्क्रीनशॉट ले ले। इसके बाद देखिएगा बच्चा, क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन आगे बनेगा और उसे हम कैसे आसानी से सॉल्व करेंगे। प्रत्येक बच्चा ये बातें नोट कर लिया होगा भाई। क्वेश्चन देखिए, नोट कर ले भाई जल्दी से। क्वेश्चन हम तब तक देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, एक परिमेय संख्या का हर, एक परिमेय संख्या का हर परिमेय संख्या का हर से एक परिमेय संख्या का हर या एक परिमेय संख्या का अंश है बच्चा, यहाँ पे एक परिमेय संख्या का अंश हर से 5 अधिक है। क्या है भाई, क्वेश्चन है एक परिमेय संख्या का अंश हर से 5 अधिक है यदि हर 8 बढ़ा दिया जाए, यदि हर को 8 बढ़ा दिया जाए और अंश या तथा अंश दुगुना कर दिया जाए, अंश दुगुना कर दिया जाए तो वही संख्या प्राप्त होती है, तो वही संख्या प्राप्त होती है, तो वही संख्या प्राप्त होती है। परिमेय संख्या बताइए कौन सी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या बताइए। देखिएगा बच्चे, ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में किसी न किसी एग्ज़ाम में आया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा भाई। इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनेगा संख्याओं से रिलेटेड। क्वेश्चन कह रहा है कि एक परिमेय संख्या का अंश क्या कह रहा है भाई, एक परिमेय संख्या का अंश हर से 5 अधिक है। इसका मतलब बच्चा एक परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या कौन सी होती है, तो परिमेय संख्या P और P/Q के रूप में होती है। ये हमने अभी पढ़ा कि भाई परिमेय संख्या क्या होती है, P/Q के रूप में होती है, मतलब P/Q मतलब अंश बटे हर के रूप में होती है। इसे बच्चा हम लोग कहते हैं अंश और इसे कहते हैं हर। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ भाई कि परिमेय संख्याओं में जो ऊपर वाली संख्या होती है उसे अंश कहते हैं और जो नीचे वाली संख्या होती है उसे हर कहते हैं। तो परिमेय संख्या कैसी होती है भाई, अंश अपान हर के रूप में होती है, जिसमें अंश भी हो और हर भी हो, वो संख्या क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। तो इसी तरह आपके पास जो क्वेश्चन है कह रहा है एक परिमेय संख्या का अंश हर से 5 अधिक है। इसका मतलब बच्चा क्या है भाई, अगर हम माने कि हर क्या है, हर बराबर अगर हम मान ले x है, तो कह रहा है अंश हर से 5 अधिक है। इसका मतलब अंश क्या हो जाएगा भाई, बच्चा कहेगा भाई हर से अंश 5 अधिक है, तो अगर हर x है तो ये 5 अधिक हो जाएगा x + 5। बताइए बच्चा, हर एक बच्चा बताए भाई, तो क्या हो जाएगा भाई, ये x + 5 हो जाएगा। मतलब कि यह क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 अधिक है हर से अंश। इतनी बातें हर एक बच्चे को क्लियर हो गई होंगी भाई, ये बात समझ में आई होगी कि अंश और हर कहाँ से आया। अब कह रहा है ये है एक परिमेय संख्या है भाई, तो परिमेय संख्या भाई बनती कैसे है, तो परिमेय संख्या बनती है P/Q के रूप में, मतलब अंश बटे हर के रूप में। तो अंश क्या हो जाएगा भाई, x + 5 और हर क्या है x। तो ये एक प्रकार की परिमेय संख्या यहाँ पे बन गई भाई। हर एक बच्चा बताए भाई ये परिमेय संख्या समझ में आई कैसे बनी भाई। परिमेय संख्या में क्या कह रहा है, एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका अंश हर से 5 अधिक है। तो हमने क्या किया भाई, हर को मान लिया x, तो अंश अपने आप से बच्चा क्या हो जाएगा, x + 5 हो जाएगा, क्योंकि वो कह रहा है 5 अधिक है क्या, अंश। अब इसके बाद समझिए परिमेय संख्या क्या हो जाएगी, x वो अंश अपान हर, ये हमने यहाँ पे देख लिया। अब इसके बाद कह रहा है कि अगर यदि हर को 8 बढ़ा दिया जाए। अब बच्चा परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या का हर क्या है, x है, और x में से कह रहा है कि हर में 8 बढ़ा दिया जाए। तो अगर हम
एक्स प्लस 5 और अपान एक्स, ये हमारे पास परिमेय संख्या है। और हर में 8 बढ़ाना है तो इसका मतलब 8 जोड़ देंगे हर में भाई। और फिर इसके बाद क्या करना है भाई, अंश में अंश को कितना गुना करना है भाई, 2 गुना करना है। ये क्वेश्चन में हमें बताया है, हमने अंश को भाई 2 गुना कर दिया, 2 का गुना कर दिया इसमें। ये हर एक बच्चे को बातें समझ में आ रही होंगी भाई, ये कहाँ से हम लोग कर रहे हैं, इसको कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो बच्चा ये सारी बातें क्वेश्चन में ही दी गई हैं, वही हम कर रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन में कहा है कि हर को 8 बढ़ा दीजिए, हर को 8 बढ़ा दीजिए और तथा अंश 2 गुना कर दीजिए। अंश को 2 गुना कर दिया हमने तो वही संख्या प्राप्त हो जाती है। कौन सी संख्या भाई, ये संख्या। तो x प्लस 5 अपान एक्स ये प्राप्त हो जाती है हमें जब हम इतना काम कर देते हैं। अब देखिए बच्चा कुछ नहीं करना है इसमें, देखिए ये x प्लस 5 से ये x प्लस 5 कट गया और यहाँ बचा 2 अपान एक्स प्लस 8 बराबर x। अब त्रियक गुणा कर लीजिएगा भाई, इस x का गुणा हो जाएगा तो 2x इक्वल टू, और ये इधर जाएगा तो x प्लस 8। प्रत्येक बच्चा ध्यान दे भाई किस तरीके से हम समीकरणों को सॉल्व कर रहे हैं, हर एक बच्चा सीखे भाई। ये x प्लस 5 से ये x प्लस 5 कट गया भाई। फिर इसके बाद बच्चा त्रियक गुणा कर लीजिए, त्रियक गुणा करेंगे तो ये x इधर आएगा मल्टीप्लाई में 2x हो गया, और ये x प्लस 8 इधर जाएगा तो x प्लस 8 हो जाएगा। इसके बाद बच्चा क्या हो जाएगा, 2x है इधर और ये x इधर आएगा तो 2x माइनस x हो जाएगा बराबर 8। और यहाँ से बच्चा 2x से 1x कम हो जाएगा तो x बचेगा, तो x बराबर 8 आ जाएगा। हर एक बच्चे को ये बात समझ में आई होगी भाई कि x बराबर 8 है, और ये हर एक बच्चे को दिख भी रहा होगा। देखिएगा आगे समझिए भाई, अब हमारे पास x बराबर 8 आ गया है बच्चा, हमें x की वैल्यू पता चल चुकी है। अब परिमेय संख्या हमारी क्या थी, परिमेय संख्या थी x प्लस 5 अपान एक्स। तो हम यहाँ पे भाई x की वैल्यू अगर पता चल चुकी है 8 तो इसमें मान रख देते हैं भाई। तो परिमेय संख्या भाई अब आपके पास जो थी उसमें x की वैल्यू रख दीजिए। तो x की जगह में अगर 8 रखेंगे तो 8 5, तो बच्चा कहेगा भाई कितना हो जाएगा भाई, वो x माइनस, बच्चा देखिए यहाँ पे क्या क्या था भाई, हाँ तो ये x प्लस 8 प्लस 5 हो जाएगा और ये यहाँ पे हो जाएगा 8, तो कितना हो जाएगा 8 5 13 अपान 8। ये बच्चा हर एक बच्चा बताए भाई परिमेय संख्या बन गई, अंश बटे हर के रूप में हो गई भाई 13 बटे 8। बच्चा क्वेश्चन कह रहा था कि अंश हर से 5 अधिक है, अंश क्या है, हर से 5 अधिक है। तो हमने क्या किया, 5 अधिक कर लिया था हर से, फिर परिमेय संख्या बनाया हमने, तो ये परिमेय संख्या बनेगी। फिर कह रहा था अगर अंश हर में 8 बढ़ा दिया जाए और अंश में 2 गुना कर दिया जाए तो वही संख्या प्राप्त हो जाती है। सॉल्व किया हमने, सॉल्व करके x का वैल्यू निकाला, x की वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर दिया, परिमेय संख्या आपके पास आ गई भाई 13 बटे 8। हर एक बच्चा इस बात को समझा होगा भाई, जल्दी से नोट कर ले इस क्वेश्चन को या स्क्रीनशॉट ले ले, समझ ले भाई कैसे हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया भाई। चलिएगा भाई देखिए अगला क्वेश्चन समझिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हर एक बच्चा भाई। समझिएगा भाई अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हर एक बच्चा सीखे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बच्चा, एक छात्र को दी गई संख्या को, एक छात्र था भाई उसको एक संख्या दी गई, क्वेश्चन है बच्चा एक छात्र को किसी संख्या से क्या कहा गया भाई कि उस संख्या में वो 8/17 से गुणा कर ले। किससे गुणा कर ले भाई, 8/17 से गुणा कर ले, लेकिन वो भूल बस बच्चा क्या कर देता है, 8/17 से भाग दे देता है। तो बच्चा उसके बीच में जो आंसर का अंतर आता है या परिणाम का जो अंतर आ जाता है वो 225 आ जाता है। तो बताइएगा कि वो जो संख्या थी वो कौन सी थी जिससे उसे गुणा करने के लिए कहा गया था। देखिएगा भाई क्वेश्चन क्या है, एक छात्र को
किसी संख्या में 8/17 से गुणा करने को कहा गया। परंतु उसने गलती से 8/17 से उसने गलती से 8/17 से क्या कर दिया भाई, भाग दे दिया, जिससे वास्तविक परिणाम से वास्तविक परिणाम से 225 अधिक प्राप्त होता है। वह संख्या बताइए। हर एक बच्चा देखिए भाई, क्वेश्चन समझे। क्वेश्चन कह रहा है एक छात्र को किसी संख्या में 8/17 से गुणा करने को कहा जाता है, लेकिन वो गलती से बच्चा 8/17 से क्या कर देता है, भाग कर देता है, जिससे वास्तविक परिणाम से 225 अधिक प्राप्त हो जाता है। क्या हो जाता है भाई, किसी छात्र को भाई गुणा करने के लिए कहा गया भाई किसी संख्या में बच्चा 8/17 से गुणा करो, लेकिन वो गलती से बच्चा गुणा की जगह पे भाग कर देता है, जिससे क्या सही जो उत्तर आने वाला था, वो जो उत्तर आया हुआ है वो उससे 225 अधिक प्राप्त हो जाता है। तो वह संख्या क्या है ये आपको बताना है भाई, क्यों अधिक आ जा रहा है, वह संख्या क्या थी जिससे गुणा करने के लिए बोला गया था, ये आपको बताना है। प्रत्येक बच्चा ध्यान दे भाई, यहाँ पे समझे। हम यहाँ पे बच्चा देख लेते हैं कौन सी संख्या थी, ये हमें नहीं पता है, लेकिन गुणा किससे करना था, 8/17 से करना था। और हम मान लेता हूँ मैं कि कौन सी संख्या थी, n एक संख्या थी जिससे भाई गुणा करना था उस बच्चे को जिससे बताया गया था, लेकिन वो बच्चा n संख्या से 8/17 से गुणा ना करके भाग कर देता है भाई। तो n संख्या में वो भाग करेगा जैसे ही 8/17 का, तो बच्चा देखिए भाई ये 17 ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा भाई 17/8, और यहाँ से आ जाएगा n। बताया है भाई, हर एक बच्चा इस बात को सीख पाया होगा भाई। जैसे ये भाग में थी ऊपर चली जाएगी तो गुणे में हो जाएगी। अब इसके बाद बच्चा यहाँ से हम n हटा लेते हैं। अब कोई ऐसी संख्या मान लेते हैं जो क्या हो जाए भाई, सॉल्व करने में आसानी प्राप्त हो हमको और हम आसानी से सॉल्व कर सकें, ऐसी कोई एक संख्या मान लेते हैं। तो बच्चा सबसे पहले तो ये बात हमने सीखा भाई कि उसे 8/17 से गुणा करने के लिए कहा गया था, लेकिन उसने 8/17 से भाग किया। जैसे ही उसने भाग किया तो भाग करने पर ये संख्या पलट गई। कैसे पलटी, इसको हमने यहाँ पे सीखा है। तो बच्चा कुछ नहीं करना, आपको एक संख्या ऐसी मान लीजिए जो इन दोनों नंबरों से पूरी तरह से कट जाए। हर एक बच्चा ध्यान दे भाई, कैसे क्वेश्चन को एग्जाम में बनाना है आसानी से। कोई ऐसी एक संख्या मान लीजिए जो इन दोनों नंबरों से कट जाए भाई। प्रत्येक बच्चा देखिए भाई, इन दोनों नंबरों से जो कट जाए, तो बच्चा इन दोनों नंबरों से कटने वाली कौन सी संख्या हो सकती है। तो बच्चा कहेगा भाई कि हम इन दोनों नंबरों का एलसीएम अगर ले लें तो वही इन दोनों नंबरों से कट जाएगा। तो इन दोनों नंबरों का एलसीएम ले लेते हैं भाई। तो इन दोनों 17 और 8 का एलसीएम क्या होगा, प्रत्येक बच्चा जल्दी से करके बताए भाई। एलसीएम कितना आएगा भाई 17 और 8 का, हर एक बच्चा बताए भाई 17 और 8 का एलसीएम कितना आएगा, जल्दी से बताए भाई। प्रत्येक बच्चा कमेंट करके बताए एलसीएम कितना आएगा 17 और 8 का, बताइएगा भाई। देखिएगा बच्चा कितना आएगा एलसीएम भाई। तो यहाँ पे बच्चा देखिए इन दोनों में से कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो कॉमन हो, तो हम डायरेक्टली इन दोनों का गुणा कर लेते हैं। तो 17 × 8 करिए भाई, 17 × 8 करेंगे तो 17 8 कितना होता है भाई, प्रत्येक बच्चा बताए जल्दी से। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं भाई कि 17 8 मतलब 17 × 8 हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा, तभी हमारे पास जो भी संख्या आएगी वही इन दोनों से कटेगी। प्रत्येक बच्चा बताए भाई, इस बात को सीखा होगा। इसका मतलब ये 17 से यहाँ 17 कट जाएगा और ये यहाँ 8 से 8 कट जाएगा। यहाँ पे 8 का गुणा 8 में तो 8 8 64,
और ये यहाँ पे 17 गुणे 17 करेंगे तो भाई 17 का वर्ग बताया भाई हर एक बच्चा जल्दी से। 17 का वर्ग कितना होता है भाई? 17 का वर्ग प्रत्येक बच्चा कमेंट करके बताए भाई जल्दी से कितना होता है भाई। मैंने वर्ग निकालना बताया है भाई, जल्दी से हर एक बच्चा बताए भाई 17 का वर्ग कितना होता है, बताए भाई। जो बच्चा भाई ट्रिक वाली क्लास नहीं देख रहा है इस टाइम पे, वो हर एक बच्चा ट्रिक वाली क्लास में देखे भाई। मैंने हर सभी संख्याओं का वर्ग निकालना आसानी से बताया हुआ है, तो प्रत्येक बच्चा देख ले भाई उस क्लास को और सीख ले क्या होता है 17 का वर्ग। समझ रहे हैं भाई? तो जो बच्चा नया है भाई क्लास में, वो एक बार सीख लेगा ट्रिक वाली क्लास में जाकर कि किसी भी संख्या का हम वर्ग आसानी से कैसे निकालेंगे। तो भाई इसका वर्ग कितना होता है भाई? 289 17 का वर्ग होता है। और 17 का वर्ग 289, हमने 17 गुणे 17 करके 289 रखा, 8 8 64 यहाँ पे रख दिया। अब बच्चा हमें गुणा करने के लिए कहा गया था, अगर हम गुणा करते तो 64 हमें उत्तर प्राप्त होना चाहिए था, लेकिन ये प्राप्त कितना हो रहा है? 289। कितना ज़्यादा प्राप्त हो रहा है भाई? बच्चा कहेगा भाई कि कितना ज़्यादा प्राप्त हो रहा है, माइनस करके देख लेते हैं भाई। तो 289 में 64 माइनस करिए भाई, कितना आएगा? माइनस करके बताइए। 289 में 64 जैसे ही माइनस करेंगे भाई तो ये कितना आ जाएगा भाई? 225। तो बच्चा कहेगा भाई कि 225 आ रहा है 64 माइनस करने पर 289 में। इसका मतलब 225 अधिक प्राप्त हो रहा है। आना 64 चाहिए था, लेकिन आ कितना रहा है? 289। तो कितना ज़्यादा प्राप्त हो रहा है भाई? 225 ज़्यादा प्राप्त हो रहा है। तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ हुई है। और क्वेश्चन भी यही कह रहा है कि भाई जो दिया गया था गुणा करने के लिए हमने भाग कर दिया है, तो परिणाम वास्तविक परिणाम से 225 अधिक प्राप्त हो रहा है। तो बात बच्चा सही है, यहाँ पे 225 ही प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब बच्चा जो हमने संख्या माना है वो एकदम सही माना है कि कौन सी संख्या क्या होगी। यहाँ पे हमने जो संख्या माना है एकदम करेक्ट होगी कि जो संख्या होगी हमने माना है। तो 17 गुणे 8 कर लेते हैं भाई, तो हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी, पता चल जाएगा जो हमने संख्या माना था। तो 8 7 56 136 बताया भाई। 17 8 136, तो कितना आ जाएगा भाई? 136। तो संख्या कौन सी रही होगी भाई? तो संख्या हमारे पास प्राप्त हो गई है भाई कि संख्या कौन सी थी जिससे गुणा करने के लिए कहा गया था? 136 थी। कैसे पता चला भाई? क्योंकि यहाँ पे बच्चा 64 में 64 प्राप्त होना था, 289 प्राप्त हो जा रहा है। कितना ज़्यादा प्राप्त हो जा रहा है? 225। और ये बात सही है क्योंकि क्वेश्चन में भी कह रहा है कि परिणाम 225 अधिक प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब जो संख्या हमने माना था यहाँ पे 17 गुणे 8 माना था, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे सही हमारा आ रहा है। तो बच्चा 17 गुणे 8 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 136। और यही संख्या क्या हो जाएगी भाई? हमारी आंसर हो जाएगी। तो चलिएगा भाई फिर आगे मिलते हैं अगली क्लास में और सीखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन आने वाला है। और जो बच्चा नया जुड़ेगा क्लास में वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा और अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर कर देगा। और ज़ोरदार तरीके से भाई अपने सभी साथी के साथ क्लास शेयर करके लाइक कर देगा क्लास को और कमेंट करके बताएगा कि क्लास कैसी लगी है। तो चलिएगा भाई मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।